एक बार फिर से उन्होंने आतंक पर दो टूक कही है और एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारत पहले भी अपनाता था और आगे भी यूं ही अपनाता रहेगा। साथ ही जयशंकर की तरफ से कहा गया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा और आगे न झुके। आतंकवादियों को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। बड़ी खबर जो है आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील इस दौरान की गई है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। तो आपको बता दें कि फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएन में एक बार फिर से आतंक के खिलाफ बहुत बड़ा बयान देते हुए नजर आए, जहां निरंतर इसी तरह के रिएक्शन यहां पर सामने आते रहे और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद को और जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपना रहा है। नवीन निशाल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपके पास आते हुए चूंकि देखिए एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएन में इस पूरे मामले को लेकर, आतंकवाद को लेकर कितनी गंभीरता के साथ उन्होंने बयान दिया और एक बार फिर से वही शब्द यहां पर दोहराए गए कि जीरो टॉलरेंस की नीति भारत ने पहले भी अपनाई थी और आगे भी निरंतर यूं ही अपनाता रहेगा। बिल्कुल, देखिए भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है आतंकवाद और आतंकवाद समर्थित देशों को लेकर कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और ये पहला मौका नहीं है जब एस जयशंकर या फिर किसी केंद्रीय मंत्री द्वारा ऐसा बयान दिया गया हो। जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से ही भारत लगातार ये दावा करता रहा है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो भारत अपनाता रहा है और आगे भी अपनाता जाएगा, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद लगातार ये कई सवाल उठ रहे थे, खासकर पाकिस्तान द्वारा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के सिविलियन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया था, चाहे वो यूएन का मंच हो या फिर जो G7 देश हैं, G20 देश हैं, उसकी भी जब बैठक हुई थी उसमें भी भारत ने अपना जो स्टैंड है वो आतंकवाद के प्रति क्लियर रखा है कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। और भारत ने कई मौकों पर ऐसे सबूत भी दिए हैं और भारत ने ये साफ कहा है कि उनकी जो लड़ाई है वो आतंकवाद से है, किसी देश के नागरिकों से नहीं है। और यही वजह है कि जब पहलगाम हमले को लेकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था, ना कि किसी मिलिट्री ठिकानों को या फिर कोई सिविलियन इलाकों को, और भारत ने इसके सबूत भी जारी किए थे। निश्चित तौर पर जो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं वो यूएन के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान ये अपनी बातें रखी और उन्होंने साफ कहा कि भारत का स्टैंड पहले से ही क्लियर है और अगर आतंकवाद किसी भी देश द्वारा प्रायोजित किया जाता है, खासकर पाकिस्तान के प्रति, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से अब कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और बिल्कुल देखिए, जब जब इस तरह के कोई भी विदेश दौरे किसी भी दिग्गज के हो रहे हैं, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, तब तब वो बार बार भारत जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद पर अपना रहे। इस बात का जिक्र लगातार इसलिए भी कर रहे हैं ताकि कल को अगर पाकिस्तान हमला करता भी है तो उसे पूरा विश्व देखे और भारत ये अपनी बात रख सके कि हमने पहले ही इतलाक कर दिया था कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी अटैक किया जाएगा तो वो फिर यहाँ पर एक अटैक की श्रेणी में माना जाएगा, उसे आतंकवाद माना जाएगा, फिर उसी हिसाब से यहाँ बदला लेना है। बिल्कुल, देखिए पहलगाम हमले के बाद बहुत जो चीजें हैं वो बदल गई हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उसके बाद पाकिस्तान के लगभग 21 से 22 जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया, जो पाकिस्तान के कई एयर बेस हैं उनको निशाना बनाया गया। उसमें कोई सिविलियन या फिर किसी मिलिट्री पर्सनल को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद भारत ने अपने जो डेलीगेशन है वो दुनिया के 32 मुल्कों में भेजा और सभी देशों से भारत को समर्थन मिला, क्योंकि सभी देश कहीं ना कहीं आतंकवाद से अभी के समय प्रभावित हैं, आतंकवाद से ग्रसित हैं। और भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि अब पाकिस्तान द्वारा अगर कोई भी आतंकवादी हमला किया जाता है या फिर आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी एक्ट ऑफ वॉर मानने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अब कोई भी कार्रवाई होती है तो भारत इसे युद्ध मानेगा और फिर युद्ध की भाषा में ही उसका जवाब दिया जाएगा। और सभी देशों ने इसका समर्थन किया था। तो निश्चित तौर पर भारत का जो अपना स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। जो जीरो टॉलरेंस की नीति है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो भी अब कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पे धरातल पर उतरती नजर आ रही है, चाहे वो एस जयशंकर का विदेशी दौरा हो, प्रधानमंत्री का विदेश दौरा हो या फिर जो अलग अलग केंद्रीय मंत्री हैं उनका विदेशी दौरा। सभी जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं विदेशों में जो भारत का पक्ष है, आतंकवाद के प्रति जो इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका जिक्र कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या कुछ हुआ उसका जिक्र किया जा रहा है, पाकिस्तान ने कैसे पहलगाम में हमला कराया इसका जिक्र किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर भारत की जो विदेश नीति है वो बीते कुछ सालों में बहुत मजबूत हुई है और उसी का शायद ये असर है कि दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं वो आतंकवाद के साथ अभी के समय भारत के साथ खड़े हैं। और भारत लगातार ये कहता रहा है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो भारत उसे युद्ध मानकर उसका उसी प्रकार से जवाब देगा।